नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी जो आज पहली बार देख रहे हैं दर्शक, उनको मैं बता दूं कि ये पाठ मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ, एक शुभ कार्य है ये। तो इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये मैं उद्देश्य जो लेकर के चल रही हूँ ये मैं पूरा कर पाऊँ। और ये सब हो पाएगा आप लोगों के प्यार की वजह से। आप लोग जितना प्यार देंगे मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहेंगे कि वो लोग भी सब्सक्राइब एंड शेयर करें आगे, तभी मैं उसको पूरा कर पाऊँगी। अदरवाइज़ तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं मंदिर के लिए ही करना चाहती हूँ कुछ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है, आपको शिव पुराण कैसी लगती है, आपको दूसरे शास्त्र कैसे लगते हैं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आपने अभी कमेंट किया या नहीं, सब्सक्राइब किया या नहीं, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं दूसरे पाठ भी पढ़ने वाली हूँ। आएगा, अच्छे पाठ आने वाले हैं। तो अभी मैं दूसरा शास्त्र शुरू करने वाली हूँ, जब ये समाप्त हो जाएगा तब। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की एक कैलाश संहिता चल रही है, और कैलाश संहिता में आज आप सुनेंगे कि जो संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि है उसका ये थर्ड पार्ट होगा। उसमें आज सुनेंगे आप सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। गायत्री का शिव वाचक प्रणय में लय करके अहम वृक्ष से रेरिवा इस अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यशंद सब ऋषभ इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहें दार रशास्त्र वितश्यास या याश्च। ये मुझसे एक्चुअली पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो उसका हिंदी रूपांतरण बता देती हूँ। अर्थात इसका मतलब है कि मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करें, फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भुव संन्यासम मया, ओम भुव संन्यासम मया, ओम सुवः संन्यासम मया, ओम भूर्वः सुवः संन्यासम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर के छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञ पवित्र को निकालकर जल के साथ हाथ में लेकर इस प्रकार कहें ओम भुव समुद्रम गच्छ स्वाहा, यूँ कहकर उसका जल में होम कर दें। फिर ओम भुव संन्यासम मया, ओम भुव संन्यासम मया, ओम सुवः संन्यासम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें।
कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहें कि ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूं के आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कौपीन देकर गेहूं वस्त्र भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्र से वज्रोवसी यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपायोच सखा यो सिद्र से वज्रोवसी वार्यतघ्न शर्म में भव यात पापम तन्नी वार्य। इस मंत्र का उच्चारण करते समय दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में लें। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने से पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों में ही उसे सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है: ओम अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वः ह व इदम भस्म मन एतानि चक्षुषी। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदनंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्राययुषम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों का 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि, छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वे प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य ना करे। गुरु की आज्ञा से श्रेष्ठ वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने इसी शिष्य के द्वारा श्रवण, मनन और निधि ध्यासन पूर्वक जब के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों के अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन क्रिया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा करे: मेरे प्राण चले जाएं, यह अच्छा है। मेरा सिर काट लिया जाए, यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता।
ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। तो आज का पाठ जो था संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि ये कंप्लीट होता है। तो आज्ञा दीजिए कल तक के लिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।